नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत धरना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। घर ना किसी का बना सको तो झोपड़िया मत जला देना। मरहम पट्टी कर न सको तो घाव नमक ना लगा देना। घर ना किसी का बसा सको तो झोपड़िया मत जला देना। मरहम पट्टी कर न सको तो घाव नमक ना लगा देना। दीपक बनकर जल न सके तो अंधियारा भी मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। सच्चाई की राह में बेशक कष्ट अनेकों मिलते हैं। पर कांटों के बीच में देखो फूल हमेशा खिलते हैं। सच्चाई की राह में बेशक कष्ट अनेकों मिलते हैं। पर कांटों के बीच में देखो फूल हमेशा खिलते हैं। सूरज की भांति खुद जलकर सूरज की भांति खुद जलकर सब जग को रोशन करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे मत बन रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। अमृत पिला न सके किसी को जहर पिलाते भी डरना। धीरज बंधा नहीं सको तो घाव किसी को मत करना। अमृत पिला न सके किसी को जहर पिलाते भी डरना। धीरज बंधा नहीं सको तो घाव किसी को मत करना। ओम नाम की माला लेकर ओम नाम की माला लेकर सुबह शाम भजन करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। कांटे बनकर मत रहना। धन्यवाद। बहुत अच्छा, अभी बिल्कुल मैच करता है आज के पोजीशन से। हाँ अभी बस जो ये घटना बनी है उसे बिल्कुल मैच करता है। हाँ बस पहली बार मैंने गाया है अभी खुलकर। पहली ट्रायल में 5-7 बार सुना, अच्छा हाँ, लगा। अगर चलो हो सके तो ये अगर राइटिंग में है तो ग्रुप में रख सकते हो, मुझे चाहिए वो लिखित। है तैयार, सब कुछ है तैयार। जी जी जरूर। हाँ तो एक एसएम जी, आप सुशील जी, आप एक भजन भजन सुनाइए भाई, बहुत समय मैंने नहीं सुना। हाँ जी हाँ जी। हाँ एक हमारे एक मिनट, जयाबेन जी ने सामान्य रूप से टीका की है। टीका की मतलब नहीं, परिवार ही हम कोई हमारे विद्वान हैं। तो सामान्य रूप से हमारी मातृ संस्था ऐसे तो उनके 2 शिष्य है, स्वामी विवेकानंद जी और आचार्य ज्ञानेश्वर जी। हमारे लिए माता समान गुरु होती है। उसमें एक इसको यह मिला कुछ नहीं है, जहाँ से लाभ मिलता है वहां लेना है। हमें किसी को ऐसा कोई ठप्पा तो नहीं लगा दिया कि ये गुरु यही है यही नहीं है, ऐसा भी नहीं।
जहाँ से लाभ मिलता है हमारे लिए मातृ समान है, जो जो सिखाता है वो हमारे लिए माता समान है, ऐसा मानना चाहिए और हमें लाभ उठाना चाहिए, लाभ देना भी चाहिए। जी सुनाइए। आवाज आ रही है दीपालिका बहन जी? हाँ जी, आ रही है जी। ईश्वर भक्ति का एक भजन। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं टूट जाए दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको बीच में कट रहा है, अभी आवाज बीच में कट रही है देना जी। सहारा। अब आ रही होगी। बोलिए। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, हाँ ठीक है जी। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। न समझूं मैं दुनिया का झूठा इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना देना सहारा। तेरे रास्ते से हटाए न कोई लगन का ये दीपक, बुझाए न कोई। तेरे रास्ते से हटाए न कोई लगन का ये दीपक, बुझाए न कोई। तुम मेरी नैया, तुम्ही हो किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। अंतिम। सुबह शाम तुमको ध्याता रहूं मैं, तेरे प्रेम के गीत गाता रहूं मैं। सुबह शाम तुमको ध्याता रहूं मैं, तेरे प्रेम के गीत गाता रहूं मैं। तेरा नाम है मुझको प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन हमारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन
दामन तुम्हारा देना सहारा। बहुत सुंदर। तो आज हमारे वक्ता है आचार्य शैलेंद्र जी तरफ से, तो उनको मैं निमंत्रित करता हूँ। और उपस्थिति के लिए भी आप जरा औरों को भी फोन करिए कि हमारे ये अपने वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान मतलब प्रतिदिन चलती है, आप आइए, थोड़े समय के लिए भी आइए। अभी तो ये भी कहना पड़ेगा, तो जरूर आप कहिए जी। प्रारंभ। ओम नमस्ते जी। मेरा एक छोटा सा सुझाव है, 5 मिनट का भजन जो है पहले रखिए और 5 मिनट का भजन बाद में भी रखिए। बाद में रखेंगे तो निकल जाते हैं, सब निकल जाते हैं, शांति पाठ के लिए भी नहीं ठहरेंगे। तो इधर आते भी नहीं ना लोग, ये कि भजन बीच पूरा होगा बीच बाद में। बीच में रख लीजिएगा, ये थोड़ा सा ब्रेक भी हो जाएगा, बीच में भी रख सकते हैं। हाँ, अच्छा, हमें तो वहाँ लिंक टूट जाएगी, ऐसा भी होगा। हाँ, वो प्रवाह या तो बीच में नहीं ठीक रहेगा। लेकिन क्या है कि भजन होता है तो लोग सोचते हैं कि 4 बजे शुरू होता है तो भजन हो जाए पहले तो फिर बाद में जुड़ेंगे। तो ऐसे 2-4 लोगों की संख्या ऐसी भी होती है कि फिर बाद में जुड़ते हैं वो 4:15 बजे। या तो एक ही भजन रखे, ऐसा भी कर सकते हैं, तो समय मिलेगा वक्ता को। यहाँ नहीं तो नहीं आते इसलिए भी एक के बदले 2 ले लेते हैं हम। हाँ, वो ऐसे बन ही जाता, बढ़ ही जाता कि प्रतीक्षा करते करते बढ़ जाता। और ऐसा लगभग में बहुत सारे क्लास में है। जी जी। और जो लोग भी बड़े बड़े विद्वान भी क्लास लेते हैं, उनके साथ भी सबके साथ भी ऐसा ही है। जुड़ने और के लिए शुरू शुरू में तो संख्या रहती है, बाद में धीरे धीरे कम होती चली जाती है। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि भजन के लिए ही आते हैं, फिर निकल जाते हैं, ऐसे भी होते हैं। कुछ कुछ वक्ता के साथ आते हैं। अब इतना ही बना के रखना है हम लोगों को, अपना विचार और अपनी धारणा और अपना धैर्य, कि लोग जो आते हैं वो अच्छी बात है, जितने देर के लिए आए उतनी बात ठीक है देर के लिए। चलिए जी हम जी। सब लोग जुड़ते हैं अपने श्रृंखला से। अपने ही स्थान पर हम सब लोग एक बार ओम का उच्चारण कर लें। ओम। प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे, प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना, प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं, प्रातः सोममुत रुद्रं हुवेम। ॐ प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम, वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता, आद्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा, छिद्यं भगं भक्षेत्याह। ॐ भगप्रणेतर्भगसत्यराधो, भगे मां धियमुदवाददन्नः, भगप्राणो जनय गोभिर्स्वैर्भग प्रनिर्भिर्निर्वन्तः स्याम। आज अभी हम सब लोगों ने ये प्रातःकालीन में बोले जाने वाले जो 5 मंत्र हैं उनमें से 3 मंत्रों का पाठ किए हैं। 2 मंत्रों का व्याख्या और इसके शब्दार्थ और करने की विधि हम लोगों ने पूर्वत कक्षा में सुना है और एक अच्छा प्रेरणा प्राप्त किया है। अब हम सब लोग आज
उसी श्रृंखला में उसे क्रमबद्ध तरीके से तीसरे मंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछली बार हम सब लोग भूमिका में, मंत्र प्रारंभ के भूमिका में एक विचार किए थे कि ऋषियों ने हमारे दिनचर्या से इन वेद मंत्रों को क्यों जोड़ा, अर्थात ऋषि ने इन सब मंत्रों को हमारी दिनचर्या से क्यों जोड़ा, उद्देश्य क्या था। इसके कई उत्तर हो सकते हैं, कई प्रकार से विचार हो सकता है। कुछ लोग कहेंगे वेदों की रक्षा के लिए, ऐसा भी बोलेंगे, अन्य अन्य मत। लेकिन मेरा मत है कि इन मंत्रों से उस परमेश्वर का हम नाम जपें, और जिसका नाम जपें उसका कहना माने। लोग राम नाम के मंत्र जपते हैं तो नाम तो राम का जपते हैं, काम रावण का करते हैं, तो बात नहीं बनेगी। यदि नाम आप कृष्ण का जप रहे हैं तो कृष्ण का काम भी करिए। इन मंत्रों के द्वारा यदि हम ईश्वर का नाम जप रहे हैं तो ईश्वर का काम भी करें। यदि हम जिनका नाम जप रहे हैं यदि उनका काम करेंगे तो मनसा वाचा कर्मणा हम एक होंगे। और यदि हम केवल आज नाम की महिमा, अनेक बार हम सब लोग सुनते हैं कि नाम की बड़ी महिमा है। कलयुग में पौराणिक संतों के द्वारा ये मान्यता दी जाती है कि कलयुग में केवल एक नाम आधार है, और जो नाम जपता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो इसमें वैदिक दृष्टि ये कहता है कि ठीक है, लेकिन जिसका नाम जप रहे उसका काम भी करिए। इसलिए स्वामी जी ने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र के अंतर्गत नाम जपना, जहां आप भक्ति समझ रहे हैं, वही नाम जपना अति प्रेम से अभ्यास, स्वामी जी लिखते हैं अति प्रेम से योगाभ्यास और उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहे। तो जहां हम लोग ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के अनुकूल वेद मंत्रों का आश्रय लेकर के अनेक मंत्रों का पाठ करते हुए परमेश्वर के नाम का स्मरण करते, नाम का जप करते, और आप ये देखेंगे कि ऋषि ने हमारी दिनचर्या में जितने मंत्र दिए उसमें परमात्मा के अनेक नाम आते। महेंद्र भाई जी, अनेक नाम आएंगे। तो ऋषि की ये अहेतु की कृपा है, एक ऋषि की दया है, कृपा दृष्टि है कि उन्होंने हमसे नाम भी जपवा रहे हैं ईश्वर का, और कह रहे हैं कि जैसा ईश्वर कहें वैसा कार्य भी करिए, उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर। कितनी सुंदर बात है और कितनी हृदयग्राही बात है, ये हृदयग्राही है। और मानस पटल पे ऋषि को यदि हम रखते हैं और उनका अपना हम सब लोग अपने जीवन के मार्ग और पथ प्रदर्शक समझते हैं, मार्गदर्शक हैं, ईश्वर की तरफ उनकी हर एक वाक्य, प्रेरणा वाक्य उन्मुख करता है हम सबको। यदि आप स्पष्ट रूप से सूझबूझ रखते हैं, संस्कृत और हिंदी भाषा को समझते हैं, और संस्कृत हिंदी भाषा को समझ करके ऋषि की भावना को समझिए, उनकी मनसा को समझिए, तो संसार में रहते हुए संसार की व्यवहारिक कुशलता को देते हुए ईश्वर की तरफ उन्मुख होने के लिए बहुत प्रेरणा देते हैं ऋषि दयानंद। ये मान लीजिएगा आप, भक्ति के बिना व्यक्ति निरस है, और यदि वो ठेठ हिंदी में कहें तो भक्ति के बिना मनुष्य ठूठ है, वो हरा नहीं है, सूखा हुआ है, निरस है, उसका जीवन निरस है। तो आप सारस बने रहिए, क्योंकि जिस परमेश्वर के आप उपासक हैं सा वही रसः, वो रस से आप्लावित है,
रस से परिपूर्ण है और वो आपको रस से परिपूर्ण कर देता है, सब प्रकार के रसों से। जितना आपको चाहिए वो प्रचुर मात्रा में आपको मिलेगा। तो कहने का अभिप्राय इस मंत्र की भूमिका में इतना रहा कि आप लोग सोचते होंगे कि जो भी विद्वान आता है ईश्वर के नाम का वही पृष्ठ पेशन कर देता, बार बार दोहरा देता या बार बार उसी मंत्रों के व्याख्या को अपने शब्दों में भाव और उद्देश्य को एक ही बात, क्योंकि गुजरात के लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं, बात को पकड़ने में और व्यवहार को पकड़ने में ज्यादा देर नहीं लगाते। और एक बात ये भी है, और वो जल्दी बोलते नहीं, समझ जाते हैं बहुत जल्दी, समझने में भी कुशल होते हैं। तो जब हमारे मित्र होते तो बाद में कहते थे कि आप लोग तीन ही बात पर बात करते हैं। हमने कहा वो क्या? कहे जहां पर भी होता है खाली आप लोग ईश्वर की बात करेंगे, हवन और यज्ञ की बात करते हैं, और तीसरा आप लोग राष्ट्र की बात करते हैं, इसके बाद आर्य समाज की कोई बात ही नहीं करता। तो हम उनसे पूछे फिर बचता क्या है बात करने के लिए, ये बताइए क्या पूछे? हाँ, फिर उसके बाद बचता क्या है जिस पर भाई बात करें? बहुत सारी बात तो आ ही जाती है। तो उन्होंने कहा कि कमाने धमाने की बात तो आप लोग करते नहीं है, व्यापार बिजनेस की बात तो आप लोग करते नहीं है, और इनकम बढ़े इसकी बात तो करते नहीं, लोग आपके पास कैसे आएंगे? तो हमने कहा भाई उसकी बात तो सब लोग कर रहे हैं, जिसकी बात नहीं कोई करता है उसकी बात जो करता है वही आर्य समाजी होता है, ये जान लीजिए। जहां पर अन्याय हो और कोई नहीं खड़ा होता है, वहां पर जो खड़ा होता है वही आर्य होता है। जहां पर किसी की साहस और हिम्मत नहीं होती है कि उसका हमें मुकाबला करना है, उसका प्रतिकार करना है, यदि वहां कोई खड़ा होता हुआ दिखाई देता है, धर्म के साथ खड़ा हुआ कोई दिखाई देता है, सत्य का पालन करते हुए सत्य का कोई पोषक दिखाई देता है, तो समझ लेना ये आर्य समाज। बाहर के आडंबरों में, स्वार्थ के आडंबरों से या धन के लोलुपता से वो नहीं प्रभावित होता, उसका जीवन नहीं प्रभावित होता, उसका कार्य नहीं प्रभावित होता, उसकी संस्थाएं प्रभावित नहीं होता। संस्थाएं रहें या ना रहें, लोग जुड़े ना जुड़े, लेकिन वो अडिग रहता है, दृढ़ रहता है। उसको समाज के लोग उसको पचा सके ना पचा सके, ये समाज के ऊपर निर्भर है। समाज के लोग उस व्यक्ति को, इस विचारधारा वाले व्यक्ति को स्वीकार करें ना करें, लेकिन वो ईश्वर को साक्षी मान करके और अपने पथ पर अडिग रहता है, अग्रसर रहता है। और इसी कारण से आर्य विद्वानों का, आर्य प्रचारकों का, आर्य नेताओं का बहुत बलिदान हुआ है। और आज से नहीं, जब से इस विचारधारा को लोगों ने पकड़ा है, तब से धन से बलिदान हुए, बल से बलिदान हुए और जीवन से भी बलिदान हुए, लेकिन सत्य के कहने से कहीं अडिग नहीं हुए। तो हम अपने मित्रों से भी यही बात कहते हैं कि आप याद रखिएगा कि वो इस धरती के बड़े विचित्र प्राणी होते हैं जो ऋषि दयानंद को अपने हृदय में संजो कर रखते हैं। कोई साधारण नहीं होते, बड़े विचित्र प्राणी होते हैं। वो किसी दुनिया के वैभव में नहीं फंसते और सत्य कहने से नहीं, और ईश्वर उनके साथ, उनकी आत्मा में बल का संचार करता है। तो एक वैदिक परिवार को पूरी तरह से आध्यात्मिक बल के लिए, आध्यात्मिक बल बना रहे और वो अपने आध्यात्मिक बल को बढ़ाते रहे, इसके लिए आवश्यकता है कि वो बिना ईश्वर के जुड़े, ये संभव है नहीं। तो ईश्वर से जोड़ने का कोई सरल माध्यम था और वेदों का प्रभाव जमाना था लोगों के ऊपर। वेद जो है वो अपने आप में सार्वभौमिक है। तो इसलिए जहां पर लोग लौकिक श्लोकों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, अन्य वाक्यों के माध्यम से लोग जहां प्रार्थना कर रहे थे, वहां स्वामी जी ने हम सबके जीवन को वेद के मंत्रों से जोड़ा। जहां लोग वेद को केवल एक विशेष समुदाय के लोगों तक सीमित कर दिए थे, किसी जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति ही वेद पढ़ सकता है, ऋषि ने ऐसी क्रांति की कि वेद मंत्रों को सब पढ़ सकते। याद रखिएगा, जो हम सब लोग गायत्री मंत्र कंठस्थ कर रखे हैं, वेद मंत्र कंठस्थ कर रखे हैं, आज भारतवर्ष पूरा बोलने में स्वतंत्र है। तो याद रखिएगा, वो ऋषि दयानंद को जानता हो ना जानता हो, उनका नाम जानता हो, उनके कार्य को जानता हो ना जानता हो,
लेकिन ये स्वामी दयानंद का योगदान है। तो गायत्री मंत्र सब बोलते हैं, सब जाति के लोग बोलते हैं, सभी वर्ग के लोग बोलते हैं और सभी स्त्री और पुरुष बोलते हैं। तो ये मत बोलिएगा कि इसका प्रचार प्रसार श्री राम समाचार्य ने किया था, इसका किसी ने अधिकार दिया था, इसके पीछे किसी प्रस्फुरण है, तो उस महान ऋषि दयानंद का, स्वामी दयानंद का। तो जो आज वेद मंत्र दिनचर्या से जोड़ करके हम लोग देखते हैं, वो ऐसे नहीं है। सुबह से उठ करके और शाम के रात्रिकालीन शयन तक के लिए ऐसी व्यवस्था दी है कि हमारा जीवन वेद से प्रारंभ होता है। हमारा सूर्य एक तरफ उदित होता है, जहां सूर्य निकलने वाला होता है वहीं से आर्यों की एक जीवन का प्रकाश निकलता है, उनकी दिनचर्या वहां से प्रारंभ होती है। वो दिनचर्या जो प्रारंभ होती है वो वेद रूपी सूर्य उसके जीवन में उदित होता है, उसका ज्ञान उदित होता है, उसको अपने जीवन को, अपनी भावनाओं को, अपने मन और मस्तिष्क को वो वेद के मंत्रों से जोड़ता है सुबह सुबह। और रात्रि में जहां उसकी दिनचर्या पूरी होती है, वो शयन करने जाता है, वहां भी अपने रात्रिकालीन शयन के समय भी अपने आप के, अपने मन मस्तिष्क को वेद मंत्रों से जोड़ता है, उसके माध्यम से ईश्वर की स्तुति करता है, उसके माध्यम से अपने मानसिक बल की। पिछली बार मैंने कहा था प्रार्थना का अभिप्राय क्या है, प्रार्थना का अभिप्राय क्या है? तो प्रार्थना का अभिप्राय ही है आपको मानसिक और आत्मिक बल प्राप्त हो। आप यदि प्रार्थना कर रहे हैं और इससे मानसिक बल आपको मिले, आत्मिक बल आपको मिले, इससे आपको ज्ञान का बल मिले, तो समझिए, तो निश्चय ही समझ जाइए कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना में वो बल है। तो प्रार्थना हम आत्मिक रूप से बलिष्ठ होने के लिए करते हैं, संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए नहीं, पुरुषार्थ की प्रेरणा के लिए प्रार्थना करेंगे। तो इसी भाव को लेकर के दो मंत्रों का हम लोगों ने पिछली बार बड़े उसका देखा। इस बार देखते हैं कि भगः प्रणेतर भग सत्यराधो भगे माम धिया मुदवा ददन, ये तीसरा मंत्र है, आप सब लोग जानते होंगे। तो भग शब्द का अर्थ पिछले बार हो गया है। भग उस परमात्मा को भी कहते हैं और संसार के ऐश्वर्य को भी कहते हैं, और 6 प्रकार के ऐश्वर्य को हम लोग जानते हैं कि भग शब्द में 6 प्रकार के ऐश्वर्य, और पिछली बार व्याख्या इस बात की हो गई है। माता जी बड़ी प्रेम पूर्वक उसको नोट भी कर रही थी। तो आज हम देखते हैं कि इसमें एक शब्द आता है ईश्वर के लिए, प्रणेता, भग, प्रणेत भग। वो ईश्वर हमारा जो है प्रणेता है, यानी प्रेरक है। परमात्मा हमारा प्रेरक है, मार्गदर्शक है। अब महत्वपूर्ण ये होता है कि आपका मार्गदर्शक कौन है? क्या ईश्वर है, अथवा ईश्वर को हम शब्दों में नहीं, कहने सुनने में नहीं, आत्मिक रूप से, शाब्दिक आत्मिक रूप से, यथार्थ रूप से, क्या जो अंतःकरण में शुभ विचार आते हैं, शुभ प्रेरणा आते हैं, उसको अनुभव करके, समझ करके ईश्वर को मार्गदर्शक मानते हैं। एक जगह अभी यहाँ गोरखपुर के पास में एक गुरुकुल खुल रहा है, तो वहां पर हम गए थे, हवन करा रहे थे। हवन होने के बाद ये हुआ गुरुकुल चलेगा कैसे? लगभग में ये मान करके चलिए कि 4 एकड़ जमीन है, और वो गुरुकुल के नाम से, आर्य समाज के नाम से ही है। तो वहां एक मुनि बैठे हुए थे और उनका नाम अच्छा है। तो मुनि जी खड़े हुए और उन्होंने कहा, देखो मेरा नारायण लक्ष्मीपति नारायण है, तो हम काहे का दलित नारायण बने? तो उनके अंदर का आत्मविश्वास इतना भरा था, उन्होंने कहा जब मेरे अंदर ईश्वर प्रेरणा दिया है कि हाँ गुरुकुल चलेगा और होगा तो होगा। उनके कहते कहते लोग दान इकट्ठा जो है घोषणा हुआ, तो कहने सुनने में कुल 30-40 लाख रुपए इकट्ठा हो गया।
जब इकट्ठा हो गया तो उन्होंने कहा देखिए मुझे ईश्वर पर विश्वास था और जितना होना था हो गया, और 4-5 कमरे भी बन गए। तो मैंने कहा यार इस व्यक्ति का जो विश्वास है ना, ये जो वानप्रस्थी इनका विश्वास है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हम जैसे लोग भी सोच रहे थे कि ये उत्तर प्रदेश में इतना होने वाला तो नहीं है, यदि ये कहीं और भी होता, महानगरों के पास होता, लोग सेठ साहूकार होते तो देने वाले लोग मिल जाते, यहाँ कौन इनको देगा, गुरुकुल इतना चलाने के लिए हो गया। तो उन्होंने पौराणिक की भाषा में कहे कि जो मेरा ईश्वर है वो लक्ष्मीपति नारायण है, तो हम कहेगा दरिद्र नारायण बने। तो था भाषा तो उनकी थोड़ी सी पौराणिक वाली लगी, लेकिन उसके पीछे जो उनका मंतव्य था, कहने का मतलब है कि जो जगतपति ईश्वर हमारा है वो सब प्रकार से है, और हम लोग उसको केंद्र में रख करके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ यदि हम ये स्वीकार कर ले कि हम अब संसार जो है वो, अभी भजन भी गा रहे थे कि संसार के लोग जो है वो बहुत बाधक है संसार में, ईश्वर का भजन करने में कहाँ आगे बढ़ने देते हैं, या ईश्वर की उपासना करने में संसार की बाधा तो आ ही जाती है, ऐसा कुछ भजन का भाव भी था महोदय मुनि कर रहे थे। तो उसमें यही है कि ये बाधाएं तब तक आती हैं सांसारिक जब तक आप उसको, ईश्वर को प्रधानता से स्वीकार नहीं कर पाते। एक बहुत बड़े स्वामी जी थे, सन्यासी, आप लोग जानते हैं, स्वामी उमानंद जी थे, गुरुकुल झज्जर के संस्थापक थे। तो वो कहते थे बंद करो, 5 बजे के बाद मिलो। वो कहा करते थे कि ईश्वर का प्रेम व्यक्ति उतना भी नहीं करता जितना अपना कपड़ा पहनता है, और ईश्वर को उतना भी समय नहीं देता जितना उसको धुलता है, प्रेस करता है, और ऐसे भाषा में कि जितना समय यो अपने आचार्य ज्ञानेश्वर जी कहते हैं जितना हम अपने जो कपड़ा जो साफ करते नीचे, उनसे जितना प्रेम करते इतना भी नहीं ईश्वर से प्रेम करते। जो पोता लगाते हैं, पोता क्लीनर, उतना भी हम नहीं करते। उतना भी नहीं करते। यदि हम थोड़ा थोड़ा करें तो हृदय जो है वो प्रेम से, करुणा से, आनंद से, प्रेरणा से, ज्योति से, वास्तविकता भर जाए। हमारा ईश्वर की 3 ही प्रकार की दूरी है, नहीं दूरी 3 प्रकार की होती है। स्थानगत दूरी, ज्ञान से दूरी, और कालगत दूरी। तो ईश्वर से हमारी दूरी ना स्थान की है ना काल की है, हमारी और उसकी दूरी केवल ज्ञान की है। और वो ज्ञान की दूरी का मतलब वो साधारण ज्ञान नहीं जो सूचना वाला है या शब्दों वाला है, बल्कि वो जो व्यवहारिक आत्मिक ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, उससे हमारी उसकी दूरी। यहां तक मस्तिष्क में संशय बना रहता है। अवधेश पांडे जी कहते थे कि व्यक्ति हमेशा ईश्वर है कि नहीं है यही नहीं वो निश्चय कर पाता अंदर से, उसको यही नहीं निश्चय होता कि है कि नहीं है, प्रश्न बना रहता है। वो हमेशा संदेहात्मक ईश्वर पर रखता है। जो ईश्वर आस्तिक लोग हैं ना, जो भक्ति लोग हैं, जो घंटों ईश्वर के नाम पर पंक्ति में खड़े रहते हैं, तो वो भय से खड़े रहते हैं, डर से खड़े रहते हैं, दुख में खड़े रहते हैं। तो दुख से, भय से, डर से, शंका से, अज्ञानता से आप ईश्वर को नहीं पा सकते। थोड़ी देर ईश्वर वाली लाइन में आप इन सब बातों से खड़े हो सकते हैं कि ईश्वर की लाइन में व्यक्ति खड़ा है। मंदिर में आपको लंबी लाइन दिखाई दे सकता है, यात्राओं में लंबी लाइन दिखाई दे सकता है, जाते हुए आपको दिखाई दे सकता है। वहां सिर्फ कोई कामना की पूर्ति हो गई, मान्यता रहा कि हम मान करके रखे थे, अथवा हमारा ऐसा डर भय अनिष्ट ना हो जाए, मेरा बिजनेस ना चला, इस सब के लोग आप वहां जाकर के देखेंगे, इसको हजारों संख्या शुद्ध ज्ञान के ऊपर 80% लोग, मैं तो समझता हूँ 80 भी नहीं 90% से अधिक लोग या तो ईश्वर की भक्ति दैव से करते हैं या फिर याचना के भाव में कुछ चाहिए अपेक्षा है उसमें करते हैं। हाँ, वही कामना के भाव में, सही कह रहे हैं आप। तो इसी प्रकार से शुद्ध से यदि कर दें तो प्रेरणा, ज्ञान, आनंद, उत्साह, बल, निर्भयता
और संसार की वास्तविकता रूपी प्रेरणा उसके जीवन में घटित होने लगता है, वो घटित होने लगता है। तो प्रणेता क्यों, वेद, ये वेद का वाक्य है कि ईश्वर स्वयं कह रहे हैं कि पुत्रों हम आपके प्रणेता हैं, आपको प्रेरक देने वाले, मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं, सहज मिला हुआ है वो ईश्वर। और हमेशा वो स्वामी जी सत्यार्थ प्रकाश में भी इस बात को लिखते हैं कि आप जब बुरा कर्म कोई करने चलेंगे तो लज्जा, भय, शंका सब आपको ईश्वर प्रेरित कर देता है, डर भय प्रेरित कर देता है। कोई भी अशुभ कर्म करने चलेंगे, जब शुभ कर्म करने चलते तो वही आपके हृदय में उत्साह, निर्भयता, उत्साह, आनंद, ज्ञान आदि बहुत सारी चीजें प्रेरित करता है। तो ये ऋषि वाक्य है, आप तो वाक्य है, ये कोई गोलमोल नहीं है। लेकिन यही बात है कि हम लोग प्रेरक जो है संसार के लोगों को मान सकते हैं, संसार में बह सकते हैं, लेकिन शुद्ध ज्ञान का आधार बना करके, शुद्ध ज्ञान का आधार बना करके, शुद्ध जिज्ञासु भाव हो करके, और जैसा ऋषि कहते हैं वैसा जीवन थोड़े दिन जी करके देख लीजिए। मैं तो ये कहता हूँ कि थोड़े दिन जी करके देख लीजिए, आपको कितना शांति, कितना सुकून, कितना आनंद, कितना अच्छा लगता है। थोड़े दिन आप जो ऋषि पद्धति दिए हैं और ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल होकर के देखें, कितना आपको मतलब महान लाभ होता है। जितना लाभ होगा आप उसको कह नहीं सकते। तो वो ऐसा वैसा नहीं है मिथ्या या संसार या झूठ कल कपट का। तो इसके प्रेरक में ऋषि दयानंद लिखते हैं कि परमात्मा हमारा सत्य आचार का प्रेरक है। किसी को संशय ना रह जाए कि चोरी करने वालों को भी क्या चोरी करने की प्रेरणा देता है। अभी ब्लास्ट हुआ तो क्या ब्लास्ट करने वालों को भी परमात्मा प्रेरणा दिया। तो प्रेरणाएं दोनों तरफ से है, बाहर से भी है और अंदर से भीतर से भी है, ईश्वर वाला भी है। ईश्वर वाला सुनने वाला कोई नहीं है, उसका प्रेरणा नहीं सुनता, दब जाता है अविद्या के उसमें, अहंकार के उसमें। वो अविद्या ही है, अविद्या, अहंकार, लोलुपता जो भी है, स्वार्थ संकीर्णता है, उसके उसमें दब जाता, प्रलोभन में दब जाता, लालच में दब जाता है, वो न्यून हो जाता, दिखाई नहीं देता, धुंधला दिखाई देता है ईश्वर की प्रेरणा। इसलिए स्वामी जी ने बड़े अच्छे शब्दों में इसकी व्याख्या में लिखते हैं कि ईश्वर प्रेरक तो है, लेकिन ऐसा वैसा नहीं प्रेरक है कि आप सबको समझ लीजिए अशुभ कर्मों का भी प्रेरक हो, नहीं, सत्य आचार का प्रेरक है। पूरी जितनी संशय थी, भ्रामक बातें थी, वो सब कटपुट करके अलग हो गया और बिल्कुल जो शुद्ध स्वरूप, शुद्ध वाक्य था वो समझ में आ गया कि ईश्वर हमारा है। फिर आगे कहा जो उसके कहने में रहता है, यानी जो उसको मानता है, उसके कहने सुनने में रहता है, उसको प्राप्त क्या होगा। मान लिया जाए हम अपने अधिकारी के अंडर में रहते हैं और अधिकारी का कहना मानते हैं, तो हमें बोनस भी मिलता है, अन्य चीजें बेनिफिट भी मिलते हैं, जो मिलना चाहिए मिलता है, प्रसन्न रहेगा। यदि हम उसके अनुकूल नहीं रहेंगे तो वेतन भी रोक देता है, वेतन भी मिलना कठिन हो जाएगा, हो सकता है नौकरी से भी निकलना पड़े। तो ये तो संसार का व्यवहार है जो नहीं चल रहा है, तो क्या ईश्वर का व्यवहार हमसे चलेगा? सिंधु भाई તમારો અવાજ બંધ કરો, મ્યુટ आप इनका बंद कर दीजिए। सिंधु भाई का बंद करो, म्यूट करो। सिंधु भाई आपका आवाज आ रही है। सिंधु भाई, गणेश भाई, बालिका में म्यूट करिए इनका। तो मिलता क्या है? तो मिलना ये है कि जो ऐश्वर्य है, और ऐश्वर्य जो आध्यात्मिक ऐश्वर्य है अथवा जो भौतिक ऐश्वर्य है, दोनों की उन्नति उसके जीवन में होती है और सात्विक उन्नति होती है। सात्विक, भौतिक जो है ना, भौतिक उन्नति होगी लेकिन शुद्ध सात्विक उन्नति होगी।
आपके पास आपका घर होगा तो सात्विक होगा, वो आपके लूट तंत्र से आया हुआ कमाई का पैसे से आपका घर नहीं होगा, शुद्ध सात्विक होगा। आपके पास अपना कुछ साधन होगा तो शुद्ध सात्विक होगा, तो शुद्ध सात्विक होगा, भौतिक होगा। और आध्यात्मिक होगा वह भी शुद्ध सात्विक ऐश्वर्य होगा। तो इसलिए सत्यराध परमात्मा इससे आपको संपन्न कर देता है, ऐश्वर्य से संपन्न करता है अपने भक्तों को। कुछ चीजें ईश्वर सामान्य रूप से जो उसके प्रारब्ध में है वो सबको मिलता है, जो प्रारब्ध में होता है जैसा कर्म है उसको तो सबको मिलता है, लेकिन उस प्रारब्ध के बाद कुछ विशेष मिलता है, और जो विशेष मिलता है उसको कृपा कहते हैं। और जो सामान्य रूप से सबको मिलता है वो ईश्वर की दया है। कृपा जो है वो पात्र पर होता है और दया जीव मात्र पर होता है। इस बात से सहमत है ना? तो यह समझिए, इसलिए कह रहे हैं कि जब हम पात्र बनते हैं तो ईश्वर की कृपा होती और विशेष होती और मिलता भी उनको विशेष। तो मंत्र की ये पद में है कि जो परमात्मा सत्याचार प्रेरक है, जो हमारा सत्य आचार का प्रेरक है, ऐसा जो हमारा हम मानते हैं वो परम आचार्य हमारा है और उसकी आज्ञाओं का हम पालन करते हैं, वो हमें ऐश्वर्य से संपन्न कर देता है। न इमाम धीयम, और इतना ही नहीं, वो हमारी बुद्धि को उदव उदव ददन्ना है ना, तो हमारी बुद्धि सहित, हमारी बुद्धि में ज्ञान सहित बहुत सारे साधनों से भी संपन्न कर देता है। यानी बुद्धि में जो ज्ञान होना चाहिए, यदि ज्ञान का अभाव है तो वो भाव से परिपूर्ण कर देता है। बुद्धि हमारी तीक्ष्ण हो जाती, बुद्धि हमारी बोध्य की क्षमता प्राप्त कर लेती, बोध सत्व की क्षमता हमारी बुद्धि में आ जाती है। तो ईश्वर की संरचना को, ऐसी बुद्धि हो जाती है कि हम ईश्वर की संरचना को, ईश्वर की व्यवस्था को, इस ईश्वर की सृष्टि को, ईश्वर के दृश्य काव्य को और वेद के काव्य को समझने में हम समर्थ हो जाते हैं। यह भक्ति की प्रभाव से हो जाता है, ईश्वर की भक्ति के प्रभाव से भी आ जाता है। वेद को पूरा समझने के लिए बिना भक्ति भाव के, बिना साधना के, बिना योगाभ्यास के आपको व्याकरण के बल पर या बाहर के शब्दार्थ के बल पर पूरा वेद आपको नहीं आ सकता, समझ में नहीं आ सकता। यह समझ लीजिए, योगाभ्यास, भक्ति और ईश्वर के संपर्क से ही, उसके सानिध्य से ही पूरी बात ईश्वर का ज्ञान। तो हमें ऐसी बुद्धि चाहिए, ऐसा प्राप्त होना है, तो यह फल भी उसी ईश्वर की भक्ति का फल है, वो प्राप्त होता। तो मंत्र में है कि धीयम उदवा ददन्ना, ये उदव माने रक्षा। और यदि कोई चीज हमें प्राप्त हो जाए तो उसको हम रक्षित नहीं कर पाते हैं ना, कोई याद हो गया और विस्मृत हो जाता है, बार बार विस्मृत हो जाता है बार बार, अथवा हमारे पास धन आया और रुका नहीं, चला ही जाता है, तो उस धन का उतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन आप रक्षित करते हैं और समृद्ध करते हैं। कोई चीज आपको मिल जाए, आप रक्षित करिए और समृद्ध करिए। किसी को आज कोई प्रेरणा हुआ, उसको रक्षित किया और समृद्ध किया, तो इसमें ईश्वर की कृपा है। स्वामी दयानंद को चूहे को देख करके प्रेरणा हो गया, सच्चे शिव की खोज में निकले, तो ये तो प्रेरणा हुआ, और फिर बहुत कुछ प्राप्त करते गए। लेकिन जब उनको प्राप्त हो गया तो उसको समृद्ध कर दिया, बढ़ा दिया। यदि स्वामी दयानंद अपने तक प्राप्त कर लिए थे समाधि, और समाधि प्राप्त ऐसे योगी यदि रह जाते तो फिर क्या होता? तो जो उनका
समृद्ध होना था, जो बढ़ना था, विस्तार होना था, वो नहीं होता और आज उनको कोई नहीं जानता। इतिहास के किसी पृष्ठपेशन पर रह जाते। तो जहां हमारी संस्कृति की विरासत ये है, धरोहर ये है और वैशिष्ट्य उसका ये है कि हम अपने ज्ञान का, अपने तप का, अपने ऐश्वर्य का केवल सुरक्षा मात्र नहीं करते, उसका विस्तार भी करते, समृद्ध भी करते, बढ़ाते भी। और ऐसा होना ही चाहिए। जिस दिन इसका कम हो गया इस बात का, तो वहां धर्म की जगह अधर्म ले लेगा स्थान, सत्य की जगह असत्य स्थान ले लेगा। और हुआ भी ऐसा ही, जब ज्ञान को लोगों ने संकीर्ण करना शुरू किया और जातियों में बांटना शुरू किया, जब इसी ज्ञान को, इसी चीजों को, तो आज आपके अपने अस्तित्व पर खतरा आ गया। अपने अस्तित्व पर, हम संस्कृत के अस्तित्व पर खतरा आ गया। वेद के जो वैभव था, जो पूरे विश्व में, जिसका दिग्दिगांतर में जिसकी गुंजायमान थी, जो उसके ज्ञान के आगे सब नतमस्तक थे, आज संकीर्ण हो गए, छोटे में। क्यों? क्योंकि जो बांटने वाली बात थी, जो विस्तार करने वाली बात थी, आज वो नहीं है। ये होता तो ऐसा। तो दूसरा देखेंगे, परमात्मा की जब हम पर जब कृपा होती है तो कुछ विशेष चीजें हमें प्राप्त होता है, उसको रक्षित करना और समृद्ध करने की भी प्रेरणा देता है। तो उदवा ददन्ना यह है। और कहा कि किसी ने कहा कि हमें मिलेगा क्या, तो गोभी अश्वई नः प्रजया जनया निर्भि निर्वंतः श्याम। और क्या मिलता है, किस किस रूप में मिलेगा, तो गोभी, गोधन गजधन, हम लोग जानते हैं गोधन गजधन। आज ना गाय का महत्व है, ना गज का महत्व है, ना घोड़े का महत्व है, ना हाथी का महत्व है। आज निर्जीव प्राणियों से हम चलाते हैं साधन। लेकिन इस विषय में एक विशेष बात कहना चाहता हूं। इस सृष्टि का कोई धन है तो ये देखेंगे तो ये प्राणी ही इसका सौंदर्य है और इस सृष्टि के धन है। विकासवाद की दृष्टि में हो सकता है कि गाय धन ना हो, आपकी आपके पास में ओडी हो, BMW हो, आप इसको मानते हो कि ये धन हमारा धन है। घोड़ा हाथी धन नहीं है, लेकिन ये प्रकृति के मित्र नहीं है, प्रकृति का धन नहीं है ये साहब। इसे इन जो गाड़ियां, इतनी बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियां ला करके खड़े किए हैं, इनका प्रकृति में योगदान नहीं है। आप विकासवाद जरूर कह ले, लेकिन वास्तविकता इसके परिणाम में विनाश है। लेकिन यद्यपि प्रकृति के पशुओं को आप लेकर के और साथ चल रहे हैं, तो इसके परिणाम में विकास है, इसके परिणाम में उन्नयन है, इसके परिणाम में एक सुखद यात्रा है, सृष्टि चक्र का एक क्रम दिखता है। और एक दिन ऐसा आएगा जब सांस लेना मुश्किल होगा, पीठ पर सिलेंडर लदे रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि पानी हमें बोतल में बंद मिलेगा। कि किसी दिन, कुछ दिन बाद जगह जगह मास्क लगे रहेंगे, जगह जगह सिलेंडर लगे रहेंगे, जगह जगह आप उसको नाक में लगा करके, पर लाएंगे कहां से? तो इन सब के लिए वेद में आज भी तटस्थ है। आज आपको ये वेद मंत्र आपको महत्वहीन लग रहा हो, या लग रहा हो कि आज के युग में इसमें इतना चकाचौंध भाग दौड़ के जीवन में हाथी घोड़ा और इनकी बात कौन करता है? एक दिन आपको इन्हीं का आश्रय लेकर के अपने साधन बनाने होंगे और आगे चलने होंगे। यही प्रकृति के सहचर है। ये कृषि को बचाना होगा, अन्न को बचाना होगा, मानव जाति को बचाना होगा, प्राणियों को बचाना होगा,
पशु पक्षियों को बचाना होगा, वन को बचाना होगा, जल को बचाना होगा, आकाश को बचाना होगा, तो वेद मंत्र उतना ही ये चरितार्थ दिखाई देगा। और जब तक हमारा न वन पर है, न जल पर है, न थल पर है, न प्राणियों पर, न पशु और न पक्षियों पर जब तक हमारी दृष्टि नहीं जा रही है, तब तक हम अपने घरों को उजाड़ रहे हैं, अपने वातावरण को उजाड़ रहे हैं। ये जो पर्यावरणविद लोग हैं वो जानते हैं, जो वैज्ञानिक लोग हैं वो समझते हैं, जो डॉक्टर लोग हैं वो समझते हैं, अथवा जो महानगरों में रह रहे हैं और सांस शुद्ध वायु के लिए तरस रहे हैं, वह लोग भी इस महत्व को समझते हैं। तो वेद मंत्र में कहा, गोभे अश्वहि न प्रजया जनया निर्भे निर्वंतः श्यामा। हम सब लोग इसके साथ साथ कहा कि और भी महत्वपूर्ण यह है, निर्भी कहते हैं सज्जनों का साथ, सज्जनों का साथ करें। अब तो खोजना पड़ेगा दीपक लेकर के, भैया सज्जन कौन है। और लोग कहते थे कि हम लालटेन लेकर के खोजेंगे, दीपक लेकर के तो मिलेंगे। अब कहाँ मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, यदि आप खोजेंगे तो जरूर मिलेंगे। पर इन्हीं का संग, जो संग होगा वही सुखद होगा। कहीं पर पुत्र का संग नहीं लिखा, पत्नी का संग नहीं लिखा है कि पत्नी का संग करो, पुत्र का संग करो, नाती का संग करो, पनाती का संग करो। कहाँ कहीं लिखा हो तो मुझे बताइएगा, अभी तक नहीं मिला है। लेकिन ये जरूर लिखा है वेद मंत्रों में कि सज्जनों का संग करो। ये पत्नी सज्जन है, पति सज्जन है, तो उनका संग करिए, उनका साथ करिए, उससे आपका परिणाम सुखद होगा, सुख होगा, ज्ञान आपकी वृद्धि होगी। यदि पति और पत्नी दुर्जन है, अनाचार के मार्ग पर है, दुराचार के मार्ग पर है, तो परिणाम ही दुखद ही होगा। वेद मंत्र बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा है, और प्रातःकालीन के संकल्प की पवित्र वेला में ये बात कह रहा है वेद मंत्र। हमें और आपको निर्धारण करना है कि बात उचित है या अनुचित है, स्वीकारणीय है या अस्वीकारणीय है, स्वीकार करना है नहीं स्वीकार करना है, ये हमारे और आपके उसमें है। लेकिन ये बात बिल्कुल सटीक है कि हम संबंधों के संग से हमारे यहाँ संस्कृति में कोई स्थान नहीं है, बल्कि यह है कि यद्यप वो सज्जन है, सदाचार वाले लोग हैं, जिन्होंने सदाचार का पालन किया है, तो सदाचार पालन को सर्वतंत्र पालन कहते हैं। इसी को सार्वभौमिक व्यवस्था कहते हैं। सार्वभौमिक जो धर्म है उसके साथ खड़े होने की प्रेरणा ऋषि दयानंद यहाँ पर हम सबको देते हैं और अपने वेद भाष्य के माध्यम से देते हैं। वेद मंत्र का आधार बना करके देते हैं, निर्वंतः श्यामा, अपने आप को आप पूर्ण बनो, अपूर्ण मत रहिए, पूर्ण बनिए। तो शब्दों के अर्थ लिखना चाहें आप सब लोग तो लिख सकते हैं जो इसमें है। और महत्वपूर्ण जो शब्द थे वो प्रणेतः था, जिसका अर्थ है मार्गदर्शक, सत्यराधा, सत्यधन, सच्चा ऐश्वर्य, धियम बुद्धि अथवा विवेक, उदव, उदव का अर्थ है रक्षा करना, पालन करना, समृद्ध करना, गोभी यस्वई, सब प्रकार की संपत्ति, पशुधन, बल, कृषि आदि। निर्भीक शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ पुरुषों के साथ में हम सदैव अपना व्यवहार बनाए रखें, निर्वंतः वीर पुरुषों के साथ चले। और इसी प्रकार से इसका यदि इस मंत्र का भाव ले तो हम इस भाव में इसको हम कह सकते हैं कि हे भगवान, आप सत्य के प्रेरक हैं और सच्चे ऐश्वर्य के दाता हैं। हमें उत्तम बुद्धि दीजिए, हमें उत्तम बुद्धि दीजिए, उत्तम प्रेरणा दीजिए, उत्तम प्रकाश दीजिए, और आप हमारे जीवन के मार्गदर्शक बनिए, हमारी रक्षा कीजिए। हमें कुसंग से, कुपथ से बचाए रखें, प्रेरणा प्रदान करके बचाते रहे। हमें धन, पशुधन, कृषि धन तथा वीर पुरुषों की संगति सदा प्राप्त होता रहे। यही आपके द्वारा दिया गया, यही आपके कृपा दृष्टि का हमारे पास उपहार है, वरदान है, जो मनुष्य रूपी इस जीवन को हम सार्थक बना सकते हैं। ऐसे वातावरण में जीने की हमें कला प्रदान करें। तो इस प्रकार के भाव रख सकते हैं, बना सकते हैं हम सब लोग, और अपनी अभिव्यक्ति प्रातःकालीन के मंत्रों का दे सकते हैं। तो 2 मिनट है, तीसरा मंत्र, चौथा मंत्र ले लेते हैं, जैसा कहें आप।
बस यहीं रोकते हैं, हाँ यहीं रोकते हैं 2 मिनट। तो आपने बहुत बढ़िया प्रातःकालीन मंत्र का अर्थ और अपने उस पर विचार प्रस्तुत किए, खूब खूब धन्यवाद। आप जानते हो कि 2 दिन शुक्र और शनि अपने वानप्रस्थ आश्रम रोजड़ है, तो वहाँ उसका वार्षिक उत्सव है और साथ में आचार्य ज्ञानेश्वर जी की स्मृति में भी है। उसके बाद 1 सप्ताह के बाद भी एक शिलान्यास जो बच्चों के लिए है, तो वो भी होने वाला है। तो हमें जाना चाहिए, अपनी ही संस्था है और हमें आचार्य ज्ञानेश्वर जी आदि से बहुत लाभ मिला है और भी यहाँ भी विकास कर रहा है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ 100 से अधिक पढ़ रहे हैं अभी, और दोनों प्रकार की शिक्षा भी अभी देने की प्रारंभ किया है। तो इस प्रकार वो प्रगति भी कर रहा है। भले वानप्रस्थ अभी ज्यादा नहीं चल रहा, लेकिन ब्रह्मचारियों के लिए वो अच्छी सुविधा करता है। तो हमें जाना चाहिए, अवश्य उपस्थित रहना चाहिए, इससे हमें बल मिलता है। और हम तो अपनी ओर से भी जाएंगे और आश्रम की ओर से भी जरूर जाएंगे। जी जी धन्यवाद। तो शांति पाठ करते हैं। ओम जौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ हरेश भाई, हाँ आज आप देर से आज थोड़ा मेहमान आता, मेहमान कम है तो आप भी थोड़ा प्रयास करिए। अच्छा आज अच्छा, मैं मेहमान था ना, इसके लिए थोड़ा ले। नहीं अच्छा है, आप आते ही है, लगभग आते ही है, जैसे भी अनुकूलता। मैं तो 4:15 बजे तक ज्वाइन हो जाता हूँ, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया। हाँ कोई गाने वाला भी नहीं होता, फिर हम गा लेते हैं, या तो फिर अंत में तो अपने बहन जी है वो गा लेते हैं, कमला जी। आप गए नहीं? आप गए नहीं? हरीश भाई आज देर से आए ये आप? आज हाँ, आज मेहमान थे आज घर पे, हाँ जी, इसलिए लेट हो गया आज। आप वहाँ गए, जाने वाले थे ना अयोध्या? वो अगले मास है 8/12। 8/12 हाँ 1 सप्ताह के लिए जाएंगे। मैं यही समझा था, यही याद था। मुनि महेंद्र जी, जी जी, उसी समय बस्ती में उत्सव है। बस्ती कहाँ? अयोध्या के पास ही है, 50 किलोमीटर। अच्छा, वहाँ अपने सूची सुध जो अपने मुनि जी है, वहाँ तो हम जाएंगे। सुल्तानपुर। हाँ सुल्तानपुर, जी जी। वहाँ एक आर्य समाज है, उसका उत्सव है, उसमें हम प्रवक्ता हैं और एक और शिव जी हैं, वो भी प्रवक्ता और भजनोपदेशक हैं, तो आप उसमें पधारिए। तो वो तो आएंगे, लेकिन इस समय है 8 से 12 तक है। हम 8-9 9 से 12 सुनिए, उत्सव वो 9 से 12 तक है, 4 दिन का उत्सव है। चलो तो हम जरूर जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। 1 दिन वहां देख लिया, 2 दिन यहाँ कर देंगे, जैसे भी व्यवस्था हो जाएगी ना निवास की। वहां सुल्तानपुर में 1 दिन रुकेंगे, 1 दिन वहां रुकेंगे, तीसरे दिन हाँ 2 घंटा चाहिए अयोध्या मंदिर, 3 घंटा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है जी, करते हैं। तो जरा उनका कार्यक्रम जरा मुझे भेजना बस्ती का। जी हाँ मैं भेज देता हूँ आपको। हाँ जी जी जरूर, धन्यवाद जी। नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। आचार्य सरेंद्र जी, जी मैं सिर्फ, मेरा मंतव्य है और या थोड़ा सा सूचन है। जैसे आपने ये मंत्र लिया, बहुत ही अच्छी तरह से समझा रहे हैं। अगर 1 दिन पहले थोड़ा सा ये मंत्र के शब्दों का अर्थ और संधि छेद वो डाल दें,
तो हम लोग 30% उसके लिए मेंटेलिटी से तैयार हो जाए पढ़ के भी मंत्र का, फिर 70% और ग्रेस्पिंग रहेगा। सिर्फ हाँ। आपको थोड़ा सा परिश्रम रहेगा। वो जो जो भी जो ग्रुप है उसमें डालने का हम अधिकृत नहीं है। वो तो आप भेज दीजिए, हमें भेज दीजिए, मैंने को भेज हाँ, दीजिए। मुझे भेज दीजिए, कोई बात नहीं, मुझे जो भेज कि क्या है दीजिए। कि अभी आपको आपने भेज जो दिया करेंगे। अभी आपका तीसरा मंत्र है, हम लोगों ने अभी बहुत फायदा लिया है। अगर वो यही शब्दों के अर्थ और वो उसका संधि छेद मंत्र का तो पढ़ के हमें थोड़ा और ज्ञान हो जाएगा, तो हम लोग और फायदा उठा सकते जी जी ठीक है भेज दीजिए। हैं। धन्यवाद। ठीक है।